एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, वह कौन है जो जीवन में शांति लाता है? गुरु ने कहा, तुमने देखा, जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध में हम बेतहाशा बोलते हैं, हजारों शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं खुद को ही नहीं पता चलता, बस बोलते ही जाते हैं। तब जीवन में अशांति उत्पन्न होती है, और जब जीवन में अशांति उत्पन्न होती है तब दुख उत्पन्न होता है। लेकिन इन क्रोध के हजारों शब्दों के विपरीत मौन का एक ऐसा शब्द जो शांति उत्पन्न कर सकता हो, इन हजारों शब्दों से अच्छा है और जीवन में शांति लाएगा। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव वह शब्द कौन सा है जो जीवन में शांति लाता है? गुरु ने कहा, कोई भी हो सकता है। क्षमा, दया, करुणा और प्रेम, इनमें से कुछ भी, कोई भी जीवन में शांति लाने में सक्षम है। एक दिन गुरु और शिष्य एक मार्ग से एक नगर की ओर जा रहे थे। तभी शिष्य के मन में एक सवाल आया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए क्या आवश्यक है? गुरु ने कहा, किसी भी मार्ग पर चलने के लिए हमारा खुद पर विश्वास होना आवश्यक है। जिस मार्ग पर हमारा विश्वास नहीं, उस मार्ग पर हम नहीं चल पाएंगे। और किसी भी मार्ग पर चलते समय यह विश्वास होना ही चाहिए, क्योंकि इन रास्तों पर हमारे लिए कोई नहीं चलता, हमें ही इन मार्गों पर, इन रास्तों पर चलना होता है। वह गुरु और शिष्य रास्ते पर आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मंदिर में एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है। वह वहां के भगवान पर गुस्सा कर रहा है और कह रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतना सब चढ़ावा दिया, और तुमने मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं। गुरु और शिष्य मंदिर के भीतर पहुंचे। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्यों भाई, तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? तुम्हारी क्या परेशानी है? व्यक्ति ने कहा, मैंने इस भगवान के लिए क्या कुछ नहीं किया। पूजा की, व्रत किए, यहाँ चढ़ावा चढ़ाया, और बस मैंने मांगा ही क्या था, मेरी प्रेमिका मुझे मिल जाए, मैं एक अमीर आदमी बन जाऊं, मेरे पिता मुझ पर गर्व करें। पर मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दे दिया। मेरे मित्रों ने मेरा सारा धन धोखे से लूट लिया। मेरे पिता को मुझ पर शर्म आती है। गुरु ने कहा, अच्छा, तो यह बताओ कि तुम्हारी उम्मीदें किस किस से थी? व्यक्ति ने कहा, अपनी प्रेमिका से, अपने मित्रों से, अपने पिता से। गुरु ने कहा, तुम लोग भी बड़े अजीब हो। उम्मीदें बांधते हो इंसानों से और दोष भगवान को देते हो। यह कहकर गुरु और शिष्य मार्ग पर आगे बढ़ गए। मार्ग में आगे चलते चलते अचानक एक युवक गुरु के सामने आ गया और उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपको पहचानता हूँ। मैं आप ही के पास आ रहा था। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ जो आप जानते हैं। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु ने कहा, ठीक है, पर पहले यह तो बताओ कि तुम्हें आता क्या है? क्या तुम कुछ जानते भी हो? युवक ने कहा, गुरुदेव, आपसे पहले मैं 4 गुरुओं का शिष्य रह चुका और उनका सारा ज्ञान मैंने समेट लिया है। अब तो शायद यह भी हो सकता है कि मुझे आपसे ज्यादा पता हो। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, अरे, यह तो पाप हो गया। तुम्हारा अहंकार स्पष्ट रूप से ऊपर आ रहा है। तुमने तो अब अपने सीखने की क्षमता भी खो दी है। युवक ने कहा, कैसा पाप? अगर मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ तो यह पाप कैसे है? गुरु जोर से हंसे और गुरु ने कहा, सीखने की क्षमता इस विनम्रता के साथ शुरू होती है कि हमें पता नहीं है, और जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम क्या सीखोगे? जाओ, पहले अपने सीखने की क्षमता प्राप्त करो जो तुमने खो दी है। यह कहकर गुरु और शिष्य वहां से आगे चले गए।
रास्ते में उन्होंने देखा कई विद्वान एक मुद्दे को लेकर बहस कर रहे थे। बहस बहुत जोर शोर से चल रही थी, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। बहस का मुद्दा था ध्यान, प्रेम और ज्ञान। बहस खत्म नहीं हो रही थी। तब उन विद्वानों ने गुरु को देखा और उनसे ही पूछा, गुरुदेव आप ही बताएं कि ध्यान, प्रेम और ज्ञान क्या है? हम में से कौन सच बोल रहा है? गुरु ने कहा, मैं यह नहीं जानता कि आप में से कौन सच बोल रहा है, यह तो आप ही जानते होंगे। तो मुझसे पूछने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन यह ध्यान से सुनो, खुद में जिसने परमात्मा को देख लिया वह ध्यानी है। जिसने दूसरों में परमात्मा को देख लिया वह प्रेमी है। और जिसने परमात्मा को सब में देख लिया वह ज्ञानी है। उनकी इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। गुरु और शिष्य नगर की ओर आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में शिष्य ने दो व्यक्तियों को देखा जो आपस में एक दूसरे को बस घूर रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव यह क्या कर रहे हैं? गुरु ने कहा, यह एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। शिष्य ने कहा, पर यह लड़ते झगड़ते दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। गुरु ने कहा, झगड़ा करने के लिए एक शब्द चाहिए, वह शब्द अभी तक उन्होंने बोला नहीं है। इनमें से कोई भी अगर कोई भी एक शब्द बोल देगा तो इनके बीच झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिना एक शब्द कहे आप प्रेम तो प्रकट कर सकते हैं, और बिना शब्दों के जो प्रेम प्रकट होता है वह सच्चा होता है। जहाँ कहने की जरूरत पड़े वह प्रेम अधूरा होता है। लेकिन झगड़ा करने के लिए बस एक शब्द की ही आवश्यकता होती है, फिर हजारों शब्द प्रकट हो जाते हैं। इन दोनों में से अगर किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, कोई शब्द नहीं बोला, तो इनके बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। किंतु अगर इनमें से किसी ने भी एक शब्द भी बोल दिया तो झगड़ा होकर ही रहेगा। तभी उन दोनों में से एक व्यक्ति ने कहा, क्या घूर रहा है, मारेगा मुझे? आ मार। दूसरे ने कहा, जरूर मार दूंगा, इसके बाद मेरे सामने मत आना वरना जरूर मार दूंगा। और इसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए और एक दूसरे से भिड़ गए। गुरु और शिष्य ने उन्हें एक दूसरे से अलग किया और उन्हें समझा बुझाकर घर भेज दिया। गुरु और शिष्य अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। वह एक नगर में पहुंचे। वहां गुरु ने एक द्वार पर भिक्षा मांगी। अंदर से एक औरत आई और उसने गुरु को भले बुरे शब्द कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा, ध्यान से देखो इस दरवाजे को। जिस प्रकार हमारे लिए यह दरवाजा बंद हुआ है, उसी प्रकार हम भी अपने मन के दरवाजे दूसरों के लिए बंद कर देते हैं, बिना यह जाने कि इस दरवाजे की दूसरी तरफ भी कुंडी है और इस तरफ का दरवाजा भी बंद हो सकता है। और ज़्यादातर यही होता है, हम अपने मन के दरवाजे किसी के लिए बंद करते हैं तो दूसरा भी हमारे लिए अपने मन के दरवाजे बंद कर देता है। और अपने अहंकार में हम सोचते हैं कि कोई पहले दरवाजा खोलेगा, पर कोई नहीं खोलता और दूरियां बढ़ जाती हैं। गुरु और शिष्य अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। उस नगर में उन्हें एक व्यक्ति मिला। वह व्यक्ति बड़ा ही परेशान था। वह अपने दुखों को कभी इसे बताता, कभी उसे सुनाता। वह बताना चाहता था कि वह बहुत दुखी है। वह सांत्वना ढूंढ रहा था। उस व्यक्ति ने गुरु और शिष्य को रोका और उन्हें अपने दुखों के बारे में बताया। जब वह अपने सारे दुख गुरु को बता चुका, तब वह गुरु के मुख की ओर देखने लगा कि गुरु उसे कुछ सांत्वना देंगे कि उसके कंधों पर इतना बड़ा दुनिया का बोझ रखा है। पर गुरु ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे दुख तुम्हारे ही रहेंगे,
चाहे तुम इसको बताओ या उसको सुनाओ, यह कम नहीं होने वाले। इसलिए अपने दुखों का रोना बंद करो और समाधान ढूंढो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस दुखी व्यक्ति के लिए इस संसार में रहना कितनी बड़ी चुनौती है। गुरु ने कहा, इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कोई और दूसरी चुनौती नहीं है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खुश रहना इस दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है। तुमने देखा, जहाँ दो लोग होते हैं वह ऐसे ही बजते हैं जैसे दो बर्तन आपस में टकराने पर बजते हैं। जहाँ दो होते हैं वहाँ संघर्ष होता ही है। गुरु और शिष्य भिक्षा मांगकर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में राजा अपने रथ से आ रहा था। गुरु को देख वह अपने रथ से उतरा और गुरु के पास आकर कहा, गुरुदेव, एक अजीब सा डर और एक अजीब सी बेचैनी रहती है। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? गुरु ने कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, जिंदगी चल रही है। जिंदगी क्या है? यहाँ पा लेने की बेचैनी रहती है। कुछ भी पा लो, कुछ भी प्राप्त कर लो, फिर भी कुछ पा लेने की, कुछ प्राप्त करने की बेचैनी हमेशा बनी रहती है। और जो मिल गया, जो प्राप्त हो गया, उसके खो जाने का डर हमेशा रहेगा। बस यही तो जिंदगी है और जिंदगी का सफर है। राजा ने कहा, तो अब मैं क्या करूं गुरुदेव? गुरु ने कहा, थोड़ा मुश्किल है पर आसान भी है। जिसने पा लेने की इच्छा छोड़ दी उसकी बेचैनी भी चली गई, और जिसने खो जाने का डर छोड़ दिया उसका डर भी चला गया। राजा ने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत तनाव में रहता हूँ, ऐसा क्यों है? गुरु ने कहा, जिस व्यक्ति का एक ही चेहरा होता है उसे तनाव नहीं होता, क्योंकि वह अपने एक ही चेहरे के साथ जैसा है वैसा ही रहता है। पर जिस व्यक्ति के हजारों चेहरे होते हैं और जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने की आवश्यकता पड़ती है, उसे हमेशा तनाव बना रहता है। इसलिए अपने सारे झूठे चेहरों को उतार कर अपने मूलतः स्वभाव में लौट आओ, वहां तनाव नहीं है। राजा ने कहा, पर गुरुदेव, मैं यह कैसे करूंगा? गुरु ने कहा, शांत होकर। जो व्यक्ति शांत हो गया है उसका दिमाग इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है और वह कुछ भी कर सकता है। गुरु और शिष्य वापस आश्रम आ गए। तब शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, यह धोखा क्या है और कौन किसको धोखा देता है? गुरु ने कहा, धोखा देने वाला यह सोचता है कि वह किसी और को धोखा दे रहा है, दूसरे को धोखा दे रहा है, पर यहाँ कोई किसी दूसरे को धोखा दे ही नहीं सकता। जब भी कोई किसी दूसरे को धोखा देता है तब वास्तव में वह अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है। जैसे अगर कोई पत्नी अपने पति को धोखा दे तो वास्तव में वह अपने आप को ही धोखा दे रही है। बुराई तो उसके मन में ही पैदा हो रही है, डर तो उसके मन में ही पैदा हो रहा है, कुंठा उसके मन में ही पैदा हो रही है, और जिसके कारण वह अपने लिए दुख उत्पन्न करेगी। और इसी तरह अगर कोई पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है तो वह भी अपने आप को ही धोखा दे रहा है। इसलिए हमें अपने मन में जाना चाहिए और अपना विश्लेषण करना चाहिए, अपने मन का विश्लेषण करना चाहिए, उसे ध्यान से देखना चाहिए कि कहीं हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि समय सीमित है, इस सीमित समय में ऐसे काम मत करो जो पछताने का भी मौका ना दें। यह सुनकर शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, मैं आपको धोखा दे रहा था, मैंने आपको धोखा दिया है। मैं हमेशा भिक्षा में जो स्वादिष्ट भोजन मिलता है उसे चोरी छुपे पहले ही खा लेता हूँ। गुरु ने हंसते हुए कहा, हाँ, अगर स्वादिष्ट भोजन है तो खाना तो पड़ेगा ही ना, पर तुमने अपनी गलती मानी, बहुत अच्छी बात है।